मैं ना यार यहाँ लोगों के झूठ बोलने की आदत को और मुनाफ़क़त को देख के हैरान होता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत दुनिया का सच्चा इंसान हूँ या आखिरी सच्चा मैं ही हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। लेकिन मेरा झूठ इस तरह का होता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मेरी मुँह से कुछ गलत अल्फाज निकल गए ना, तो मैं उनको जो है ना किसी तरह कोशिश करूँ कि नेक्स्ट टाइम वो ना हो। और मेरा अगर कोई झूठ है तो उससे किसी अगले का नुकसान ना हो। लेकिन हम लोग अपने 1 रुपए के फ़ायदे के लिए किसी का करोड़ों का नुकसान कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। और हम अगले को ज़िबा भी कर देते हैं और हमें लगता है कि नहीं जी नहीं, ये तो बड़ी छोटी कुर्बानी है, इसको ज़िबा नहीं करना चाहिए, इसको टुकड़ों में काटना चाहिए था। और टुकड़ों में काट के भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। एक इंसान को मैं 3 साल से फ्री कोच कर रहा था और एवरी वीक 2 से 3 बार मैं कॉल करता उससे, मैं बात करता उससे, उसका सिर्फ मैसेज आता और मैं उसको कॉल कर देता। अब उस इंसान की स्टोरी सुने कि 5 बच्चे उसके, और किराए का घर था और तकरीबन 32,000 उसकी सैलरी थी। और 3 साल से वो बंदा मुझे इमोशनल कर रहा था, 3 साल से कि आप गुजारा करके देखें, आप ये देखें। बिजली का बिल भी बड़ी दफ़ा उसका, वो तो अल्लाह के लिए करता जो भी किया करता है इंसान। मतलब उस बंदे ने इस तरह मेरे साथ गेम चलाई कि मुझे लगा कि ये बंदा तो बिल्कुल रियल है और इस जैसे बंदे की तो मदद करके बड़ी खुशी होती है, प्राउड होता है। और मुझे फीलिंग्स आती थी कि यार मैं एक अच्छे इंसान की मदद कर रहा हूँ। उसने कहना जी आज आपकी भाभी से मेरी लड़ाई हो गई है, प्लीज़ आप थोड़ा कॉल करिएगा, ये वो 10-15-20 मिनट या आधा घंटा घंटा, हमें तो वक्त लगता ही नहीं। किसी प्रोफेशनल का तो 1 मिनट भी खैर बहुत होता है। अब जब अल्लाह ताला ना आपके सामने किसी के राज लाना चाहता है ना, वो ले आता है। चाहत की बात सिर्फ इंसानों तक है, वो तो ले आता है, वो तो कर देता है। मैं ऐसे टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था, ये एक कहानी नहीं, हज़ारों कहानियाँ हैं हमारे पास। मैं टिकटॉक ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बंदा जो है ना, देखा देखा लग रहा है और उसकी आवाज़ भी सुनी सुनी लग रही है। तो मैंने जब की तो मुझे पता चला कि वो जो बंदा है वो स्टॉक इन्फॉर्मेशन जो है वो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे देता है। अब जो टिकटॉक पे जो उसके फॉलोअर्स थे वो 100K, मतलब मेरे से भी कई गुना ज़्यादा। और टिकटॉक पे और यूट्यूब पे 8,000 थे, 8K। और इसके अलावा फेसबुक और बाकी चीज़ों पे भी थे। अब जब मैंने देखा मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये बंदा 70-80 हज़ार का माइक इसने लगाया हुआ है और इतनी अच्छी इन्वायरमेंट और लाइटिंग में ये कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं गरीब हूँ। अब जब मैंने इसकी बात को थोड़ी सी तह तक पहुँचा, वो कंसल्टेंसी जो है ना वो प्रोवाइड करता था। मैं किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन वो बंदे तक ये बात पहुँच जाएगी कि वो ये कर रहा था। अब वो उस कंसल्टेंसी के जो है वो अच्छी खासी अमाउंट चार्ज कर रहा है। जब मेरी टीम ने और मैंने जो है ना वो उससे रब्ता किया तो आगे से उनके जो थे वो असिस्टेंट बोले कि जनाब वैसे आपसे बात नहीं होगी, पहले आपको पेमेंट डिपॉजिट करानी पड़ेगी, पहले आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे ना ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिस्क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद यहाँ आपको बताने का ये है कि हम लोग इतने फ्रॉड हो चुके हैं कि यहाँ अगर कोई जनरल स्टोर वाला इंसान जो है ना, अगर वो ये सोचेगा ना कि मैं 1 महीने एक बंदे को 1 थैला फ्री गिफ्ट यानी कि दूंगा किसी गरीब को, मुस्तहिक को, उस पे के पास लाइनें लग जाएंगी कि हर बंदा आपको गरीब और मुस्तहिक नज़र आए। अगर कोई फैक्ट्री वाला किसी एक बंदे को एक सैलरी समझेगा कि यार ये डिज़र्विंग है, इसकी बेटी की शादी है या इसके बेटे की शादी है या इसके घर के हालात ठीक नहीं है, तो वो एक सैलरी उस बंदे को देना चाहेगा, तो यहाँ उसकी फैक्ट्री में लाइनें लग जाएंगी। मेरा एक दोस्त था, उसने फ्री लंगर का जो है ना वो शुरू किया, वो फैक्ट्री का मालिक था। उसने मुझे खुद लाइव अपनी हकीकतन ये बात बताई। उसने कहा मैंने जब ये काम स्टार्ट किया मेरा रोज़ाना का 20,000 रुपया जा रहा था, मैं 2 देगे बना रहा था 20,000 रुपये में। मेरा रोज़ाना का 2 से 2.5 लाख रुपया जाना शुरू हो गया और वहाँ गाड़ियाँ रोक रोक के लोग बिरयानी खा रहे थे। आप सर पीटें ज़रा, मैं सर पीटूँ ज़रा कि कैसे मुनाफिक हम लोग हैं कि किसी हकदार तक हम हक नहीं जाने देते। हम खुद उस पे जो है वो ऐसे पकड़ लेते हैं। आपको पता है बहुत से लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हो, मैं भी करना चाहता हूँ। ये माशरा नहीं करने देता, ये इस तरह के सांप नहीं करने देते। ये है तलबीना, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने ख़ुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा
जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें, जो अपने 1 रुपये के फ़ायदे के लिए किसी का करोड़ों का नुकसान कर देते हैं। 3 साल मैं इस इंसान की मदद करता रहा। मदद अल्लाह के लिए करता है इंसान, लेकिन 3 साल बाद जब मुझे पता चला और मैंने जब उससे बात की, उस इंसान के माथे पे एक शिकन नहीं था कि उसने गलत किया। और 3 साल वो इंसान समझता रहा कि उसने मुझे यूज़ किया। नहीं, उसने खुद अपने आप को ज़ाया किया, अपने आप को बर्बाद किया। मेरी कोशिश रही कि मैं हमेशा उन लोगों के काम आ सकूं जिनके काम कोई नहीं आता। आप हैरान होंगे, लोगों ने प्राडो V8 और पता नहीं बंगलों के साथ अमेरिका, USA, कनाडा के साथ DPs लगाई होती हैं। बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं और आगे से हमसे डिबेट करते हैं कि बाहर के रहने वाले क्या सारे अमीर होते हैं, तो क्या पाकिस्तान में रहने वाले सारे गरीब होते हैं? हमारी सोच गलत है। हम चाहते नहीं कि हम किसी के लिए कुछ करें, और हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे लिए करे। इस एक चीज़ की वजह से मैं कितना हर्ट हुआ मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन ये मेरा रोज़ का मामूल का काम है। यहाँ कोई ना कोई स्टोरीज आती रहती हैं झूठे और मुनाफिकीन की वजह से। हम लोग भी अक्सर लोगों की मदद नहीं कर पाते। आप ज़रा अपने आप से एक बार पूछिएगा, जो लोग भी मुझसे ये पूछते हैं जी, कहते हैं जी कि आप हमें अपना वक्त फ्री में दे दें, आपने कितने लोगों की आज तक फ्री में मदद की? और कोई करना चाहे भी ना, हम लोग ही नहीं उसे करने देते। हमें लगता है कि सबसे पहला हक हमारा है। नहीं, जब आप दुनिया में ढूंढने लगोगे ना कि सबसे ज़्यादा गरीब इंसान कौन है, तो आपको अपनी ज़ात नज़र आएगी। आपको लगेगा कि मैं ही सबसे ज़्यादा गरीब हूँ। लेकिन आपको जब पता चलेगा कि आप गरीब नहीं हैं, आपको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ है, फिर आपको एहसास होगा कि आपको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ है। कोशिश करें कि अगर कोई इंसान नेकी का काम करना चाह रहा है ना, उसे करने दें, उसे तंग नहीं करें। अगर आपको अल्लाह ने नहीं तौफीक दी तो उससे तौफीक मांगे और कोशिश करते रहें, अल्लाह आपको तौफीक देगा। अगर अल्लाह ने किसी को तौफीक दी है तो बीच में लांगड़ियाँ ना फंसाएं। लांगड़ियाँ फंसा के अब क्या किया, 3 साल मेरे ज़ाया हो गए, कुछ नहीं हुआ। मुझे तो सिला मिल जाएगा, लेकिन ये बंदा कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो कर रहा है ना, इस तरह इंसान कभी ठीक नहीं होता। झूठा मुनाफिक कभी इंसान जो है ना, वो डिप्रेशन से लड़ ही नहीं सकता। डिप्रेशन तो वो मर्ज़ है जो बंदे को साफ़ करने के लिए आता है। अगर बंदा ही मैला रहेगा तो मैल तो रहेगी फिर नहीं वो ठीक हो सकता। अपने आप को बदलें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि कोई नेकी करे, उसे नेकी करने दें। आप रास्ते में रुकावटें ना डालें और आप अपने आप से पूछें कि अगर कोई नेकी कर रहा है तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। अगर कोई मेरी मदद कर रहा है तो मैं उसकी कितनी मदद कर रहा हूँ। मदद हम दोनों एक दूसरे की करेंगे तो कामयाब होंगे ना। ऐसे थोड़ी होगा कि मैं ही करता रहूँ और आप अपने लिए कुछ ना करें, मेरे लिए कुछ ना करें। हो नहीं सकता। अल्लाह ने दीन ही गिव एंड टेक के लिए बनाया। अल्लाह इस्लाम पढ़े, अब इस्लाम का पूरा दर्स यही है, किसी को दो तो किसी से कुछ लोगे। ऐसे नहीं कि देते रहो, कोई आपको देता रहे और आप किसी को कुछ ना दें तो फिर आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। गिव एंड टेक पे चलेगी ज़िंदगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।